हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो प्राइस एक्शन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है प्राइस और सेकंड है एक्शन। तो कोई स्पेसिफिक प्राइस को देख के अगर हम कोई एक्शन लेते हैं वो प्राइस एक्शन कहलाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप बाजार में किसी दुकान पे जाते हो, वहाँ पे आप कोई सामान खरीदते हो, अगर उसका प्रिंट रेट यानी कि MRP 70 रुपीज़ है और सामने वाला दुकानदार आपको वही चीज़ 50 रुपीज़ में दे रहा है, तो आपको वो प्राइस बेस्ट लगेगी, वैल्यूएबल लगेगी और आप 50 रुपीज़ में उसे खरीद लोगे, यानी कि आप एक्शन लोगे। सेम यही चीज़ मार्केट में भी होती है। हम किसी स्टॉक को या किसी करेंसी के पेयर को, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तो अगर हम किसी बेस्ट वैल्यू पे खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहलाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको किसी भी इंडिकेटर्स वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो अपने हेल्प के लिए किसी भी इंडिकेटर को लगा सकते हैं ट्रेंड वगैरह देखने के लिए। जैसे आपको पीछे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, अभी यहाँ पे अप ट्रेंड आया हुआ था, उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया हुआ था। अगर आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको सिग्नल्स वगैरह की भी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप लोग बाइनरी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारे लोग। तो अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो आपको सिग्नल्स वगैरह की भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राइस एक्शन का यूज़ आप लोग किसी भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए या फिर ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए कर सकते हैं। इसमें उस स्टॉक का प्राइस या उस एसेट का प्राइस ही आपको सब कुछ बताएगा। अगर कोई स्टॉक का प्राइस या किसी एसेट का प्राइस एक फिक्स अमाउंट पे ट्रेड कर रहा है तो उसके पीछे काफी सारे रीजंस वगैरह होते हैं जो कि आपको न्यूज वगैरह में देखने के लिए मिलते रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको न्यूज वगैरह नहीं देखनी है। आपको सिर्फ उस स्टॉक का या उस एसेट का प्राइस देखना है कि वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। आप उस पर ट्रेंड लाइन बना सकते हो। आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, कहाँ पे ब्रेकडाउन होने वाला है। इससे ही आपको पता चलेगा कि शेयर ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। तो प्राइस एक्शन में आपको प्रीवियस चार्ट देखना होता है कि कहाँ पे आपका स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है या कहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस बना के नीचे आ जा रहा है। इसमें आपको प्रीवियस चार्ट देखना होता है, मतलब कि स्टॉक का पुराना इतिहास देखना होता है। उसी के बेसिस पे आप आगे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाओगे। अगर हम सरल शब्दों में समझे कि प्राइस एक्शन क्या है तो स्टडी ऑफ प्राइस बिहेवियर इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। भाव का जो व्यवहार होता है वही समझना प्राइस एक्शन कहलाता है। प्राइस एक्शन का बेस जो है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से कई बार सुना होगा। इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप लोग कहीं पे रहते हैं, वहां पे एक शॉप ओनर होगा जिनकी खुद की शॉप होगी। वो अपनी शॉप मॉर्निंग में और इवनिंग में ओपन करते हैं, आफ्टरनून में नहीं ओपन करते हैं। आफ्टरनून में वो अपना सामान इकट्ठा करने जाते हैं, जिस सामान को वो सुबह और शाम बेचते हैं। मतलब सुबह और शाम उनके डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि उस टाइम पे कस्टमर ज्यादा आते हैं, और दोपहर के टाइम में वो अपनी सप्लाई के लिए सामान को इकट्ठा करते हैं। सेम ऐसे ही चीज मार्केट में भी होती है। जिस भी स्टॉक में आपको जिस प्राइस पे ज्यादा डिमांड दिखे, जहां पे ज्यादा लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को, चाहे वो ऑपरेटर हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो, वहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जहां पे स्टॉक बार बार आया है और फिर से वो ऊपर गया हुआ है, तो वहां पे आप स्टॉक को बाई कर सकते हो। और अगर आपने कहीं पे रेजिस्टेंस लाइन बनाई हुई है जहां पे स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब कि वहां तक जाने के बाद नीचे आ जाता है। ये चीजें आपने न्यूटन लॉ में भी पढ़ी होगी कि अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर से नीचे आती है। सेम वैसे ही स्टॉक में अगर कोई किसी फिक्स प्राइस पे स्टॉक बार बार जा रहा है, उसके बाद नीचे आ जा रहा है, तो वहां पे हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और वहां पे स्टॉक को जाने के बाद हम उसे सेल कर सकते हैं। तो वो जितना नीचे आएगा उतना ही हमारा प्रॉफिट होगा। कभी कभी होता है कि जहां पे हमने रेजिस्टेंस बनाया वो ब्रेकआउट कर जाता है, मतलब कि स्टॉक का प्राइस उसके भी काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है, मतलब कि बायर्स वहां पे काफी ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस काफी ऊपर चला जाता है। तो अगर आपने वहां पे सेल किया होगा तो आपको जस्ट अपोजिट करना है, मतलब कि ब्रेकआउट के बाद आपको फिर से बाई कर लेना और स्टॉक जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। और कभी कभी होता है कि कोई स्टॉक अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, मतलब कि सेलर्स काफी ज्यादा आ जाते हैं, तो जहां पे वो स्टॉक कई बार सपोर्ट लिया होता है वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आ जाता है, तो वहां पे भी आपको सेल करना होता है। अगर आप लोग अभी तक सपोर्ट पे बाई कर रहे थे तो अब आपको सेल करना है, तो वो स्टॉक जितना नीचे जाता जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। आपको यहाँ पे बगल में सपोर्ट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ये सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी। तो इनसे आप देख सकते हो कि आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे हम इस तरह की काफी सारी वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें कि आपको काफी कुछ सीखने को और देखने को मिलने वाला है। तो मेरे भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।